हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं रूबी ऑन रेल्स। तो यहाँ जैसे कि आपने देखा था, सबसे पहले आपको चेक करना है कि हमारे सिस्टम में रूबी है या जैम है या नोड जेएस है हमारे पास या यार्न है। ये तीनों चारों चीज़ें आपको चेक करनी होंगी और नहीं है तो आपको करना होगा इंस्टॉल पहले, ठीक है। तो ये सब आपके सिस्टम में होनी चाहिए, रूबी होनी चाहिए और नोड जेएस, यार्न और जैम तो आ ही जाता है जब आप रूबी इंस्टॉल करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क है, एमबीसी फ्रेमवर्क है, वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ रेल्स न्यू और यहाँ डायरेक्टरी नेम आएगा और डायरेक्टरी नेम कोई भी डायरेक्टरी नेम दे दीजिए जिस नाम से आपको फोल्डर क्रिएट करना होगा और इसी फोल्डर के अंदर जो रूबी ऑन रेल्स होगा तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा पूरा एप्लीकेशन का वो इंस्टॉल हो जाएगा और सारी फाइल्स इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रोसेस जारी है और आपको पता होगा कि रूबी ऑन रेल जो है एक फ्रेमवर्क है, एमबीसी फ्रेमवर्क है और जो रूबी लैंग्वेज को यूज करता है। और इसमें आप बैकएंड पर काम कर सकते हैं, जैसे और फ्रेमवर्क में बैकएंड पर काम कर सकते हैं, फ्रंट एंड पर काम कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ सबलाइम एडिटर में, जो हमारे एक फोल्डर बना था रेल्स FRM नाम से, मैं यहाँ पर उसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, जैसा आपने वेरिएबल में करते थे, न्यू कीवर्ड करके यूज करते थे आप, अगर CLI आपके पास होता था तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर ही फोल्डर हमें देखिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास Node.js स्टेबल वर्जन नहीं है और यार्न भी आपके पास नहीं है। तो जैसे मैंने पहले कहा था आपको, सबसे पहले आपको ये इंस्टॉल करने थे रूबी ऑन रेल्स प्रोजेक्ट को चलाने से पहले। फिर रिपीट करता हूँ, आपके सिस्टम में रूबी होनी चाहिए और Node.js होना चाहिए और यार्न होना चाहिए। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट क्रिएट, तो हमने कर लिया है। अब हम डायरेक्टरी में चले जाते हैं, ये हम चले जाते, यहाँ मैंने dir किया तो देखिए यहाँ हमारा ओपन हो चुका है जो हमारा फोल्डर है। मैं दिखाता हूँ आपको, पैकेजेस दिखाता हूँ, ये जो डिफॉल्ट पैकेजेस हैं ये चीज़ें हमारे हुई हैं अभी इसमें। तो ये हमारे पास ये हो गया रूबी ऑन रेल्स, ये है जैम फाइल जिसमें आप पैकेजेस देख सकते हैं, जैसे SQLite 3 आपको यहाँ मिलेगा, तो उसमें आप किस तरह से आप काम करेंगे। तो ये यहाँ पर आप अब मैं लिख देता हूँ रेल्स सर्वर। तो देखता हूँ ये रेल सर्वर यहाँ काम करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा, रेल सर्वर के लिए हमें चाहिए होगा वेब पैकर। मैं चला तो जैम इंस्टॉल रेल्स तो हमें चलाना नहीं है, ये तो हम पहले कर चुके हैं रूबी जब इंस्टॉल करते थे, यहाँ पर अभी हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ हमें चाहिए रेल्स वेब पैकर इंस्टॉल, तब वो आपका काम करेगा रेल सर्वर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ एक चीज का मैं आपको पीछे ध्यान दे रहा हूँ कि मैंने फोल्डर का नाम चेंज किया हुआ है। इसमें मैंने यहाँ फोल्डर का नाम कर दिया है माई रेल्स, तो आप इसे डर रहना D और उसके अंदर माई रेल्स। देखिए, ये मैंने फिर से इसको रन किया था कमांड को, फिर से कह रहा है कि आप Node.js इंस्टॉल करें। तो आपके पास Node.js 15 है जो स्टेबल नहीं है, आप Node.js स्टेबल यूज करें। और एक यार्न, ये बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये अगर हम पहले कर चुके होते, हमारे सिस्टम में होते, तो वो हमसे ये नहीं पूछता और हमारे कमांड जो था वेब पैकर वाला वो चल जाता, फिर हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। आगे आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे रूबी रेल्स में कंट्रोल कैसे बनाते हैं, राउटिंग कैसे करते हैं। बल्कि इसमें जैसे आपने देखा होगा, अगर शायद उसमें काम किया होगा पाइथन में, जो फंक्शंस होते हैं छोटे छोटे स्टैक उसके, चलो वो हम बाद में बात करेंगे। मैं यहाँ इंस्टॉल कर लेता हूँ। मुझे अब क्या करना होगा, मुझे यहाँ स्टेबल वर्जन यूज करना होगा Node.js का, यहाँ है 14, तो .msi से यूज करता हूँ मैं विंडोज के लिए, 32 बिट है मेरा, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। और मुझे अब अपने सिस्टम से यहाँ कंट्रोल पैनल में जाकर मुझे पहले वाला जो Node.js है वॉल्यूम 15 वो मुझे रिमूव करना होगा। तो वो मुझे रिमूव करना होगा, तो वो मैं कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ से जो भी इंस्टॉल किया है मैंने 14 वाला वर्जन 14, उसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने सिस्टम में।
आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा रूबी ऑन रेल्स हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडोज पर। तो मैं ओके कर देता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ऐसा कोई टफ नहीं है इंस्टॉल करना, बस 2-4 चीजें आप ध्यान रखें जो मैंने बताया आपको। जैसे आप पाइथन में आपने फ्लास्क यूज किया होगा, ठीक है ना, पाइथन होगी तो फ्लास्क होगा, ज़ेंगो होगा। तो ऐसी यहाँ अगर रूबी होगी आपके सिस्टम में तो फिर रूबी ऑन रेल जो फ्रेमवर्क है उसमें काम। देखिए एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई हमारी नोड जैसी। अब ये दूसरी बता रहा है कि ये अभी यार्न यूज नहीं किया। मैंने यहाँ साइट खोल लिया यार्न के लिए और यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सिंटैक्स को और ग्लोबली इंस्टॉल कर लेता हूँ उसको। आगे भी जरूरत पड़ सकती है, ग्लोबली मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैंने इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉलेशन चल रही है। देखिए ये बता रहा है, नोटिस दे रहा है कि आपका जो npm वर्जन है वो लेटेस्ट अभी मिल जाएगा आपको ये थोड़ा पुराना हो चुका है। चलो हमें कोई इशू नहीं है, हमें अभी जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ देखिए मैंने वो कमांड चलाया तो ये चल दिया है। वेब पैकर जो था अब ये चलेगा वेब पैकर, ठीक है ना। तो वेब पैकर के लिए उसको यार्न चाहिए होता और नोड जेएस चाहिए होगा, क्योंकि नोड जेएस हम, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अब ये दिखा रहा है, देखो आप रेल सर्वर जो है जो कमांड है वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने पोज कर दिया था बीच में। अब मैं इसको यहाँ ओपन, ये पोर्ट ऊपर लगा देता हूँ मैं। देखते हैं इस पोर्ट पर काम करता है नहीं करता। अभी तो ये लोड हो रहा है, देखते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद, मुझे लग रहा है इसमें SQLite 3 जो होता है उसमें थोड़ा सा अभी हमारा कनेक्शन वगैरह नहीं होगा ठीक से, उसको नहीं मिला होगा, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसको भी हम रिजॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हमारा ये जो वेब ब्राउजर है ये हमारा काम करना चाहिए। देखिए ये दिखा रहा है SQLite 3, कोई बात नहीं। मैं जैम नाम की एक फाइल है इसमें वो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ माइस्कल से हटा कर देख लेता हूँ ये काम करेगा नहीं करेगा, उसके बाद देखते हैं, चेक करते हैं। वैसे इसमें भी वो चल जाएगा पेज, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एरर आती रहेगी। मैं यहाँ नेट पर सर्च कर लेता हूँ SQLite 3 की एरर, और ये पूरी लाइन ये छोटी है, मुझे आगे तक इसको कॉपी करनी है। देखो वैसे भी चल गया वो पेज, तो मेरा काम कर रहा है, ठीक है। तो SQLite की लाइट को हम दोबारा रिजोल्व करेंगे आगे आने वाले उसमें जब हम यूज करेंगे। तो यहाँ मैं अगर पहले जैसा भी लिखूंगा ना तो भी चल जाएगा। ये वर्जन की प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं। हमारा ये पेज तो ब्राउजर पे हमारा ये इतना काम तो हो गया है, ठीक है। वो हम बाद में रिजोल्व कर लेंगे इशू को। अब देख लीजिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ अगर, और अगर SQLite में प्रॉब्लम है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया था आप। और उस सिंटैक्स को देखिए मैं हटाया था, तो मैंने इसको दोबारा से देख लेता हूँ मैं ऐसे। पूरा का जो पूरा लाइन है उसको अगर इंस्टॉल करेंगे, मैंने हालांकि मैंने अभी ट्राई नहीं किया, बाद में करेंगे। मैं इसको लिख के देखता हूँ चलता है क्या। देखिए यहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही, हाँ बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से हमारा रूबी ऑन रेल्स प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क तैयार हो गया। अब आप इसमें काम कर सकते हैं, और यहाँ बैकएंड हो या फ्रंट एंड हो, ठीक उसी तरह जैसे आप PHP फ्रेमवर्क में काम करते आ रहे हैं होंगे अभी, या पाइथन पर जो यूज होते हैं ज़ेंगो में काम किया होगा। और अगर आप नए हैं तो आपके लिए यहाँ आसान होगा समझना। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कंट्रोलर के साथ, राउटिंग के साथ, किस तरह से हम अपने राउट्स बना सकते हैं, कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं।